हाय हाय। कैसी रही जर्नी, क्या कहना चाहोगे आप लोग बताइए कैसी थी। मैं तो मतलब बहुत अच्छा लगा। हाँ 35 डेज आर ओवर। आई एम सो हैप्पी, रियली हैप्पी कि मैं मतलब इतना कुछ डिस्कवर किया है ना खुद के बारे में। इतनी सारी चीज़ों से यूज टू था, जैसे गर्म पानी भाई साहब ठंडा पानी रोज सर्वाइव कर गया। आई एम ग्लैड। क्या फील कर रहे हैं आप मैं अभी कुछ बाहर भी आने नहीं, के बाद? अभी जब बाहर नॉर्मल। आए तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? क्योंकि सबसे पहले जो तो मैंने हमने खाना जो मांगा मैंने खाने को दो कुछ, क्योंकि कसम से भूखा ही रहता था इंसान अंदर। पेट एक भी बार नहीं भरते थे ये लोग। एक आध दो बार भरा होगा। लाइक आउट ऑफ द 31 days आई स्टेड, मे बी 5 8 9 बार, शायद 9 टाइम, 9 दिन नहीं 9 टाइम पेट भर के खाना खाया होगा। बाकी अदरवाइज एवरी डे खाना खाने के बाद लगता था खत्म हो गया भूख। तो इट वॉज अ लिटिल लाइक दैट। कोई रिग्रेट है? ना ना, आई थिंक इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। आप लोगों को लगता है मैंने ठीक किया बहुत है ना? बस फिर नो रिग्रेट। फैंस का कहना है, इतने सारे कमेंट्स वीडियोस बन रहे हैं कि हर्षद इतना अच्छा क्यों है। सो आप बताइए, अब आप इतने अच्छे क्यों हो? मैं बस ऐसा ही हूँ। अच्छा हूँ तो फिर ठीक है, अब बुरा भी लगेगा तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकता मतलब आई कांट। लेकिन जो डिसीजन था आपका गेम छोड़ने का, हाँ। शिवांगी को देने का, हाँ वो चीजें किसी को नहीं समझ में आई यार, इंक्लूडिंग मी। देखा जाए तो हाँ, मुझे तो भी मैं नहीं समझ में आई वो चीजें, क्योंकि जिस चीज के लिए आप लड़े जी, और एक तरह से ये भी चीजें दिखा कि डे 1 से डे लास्ट तक आप सिर्फ और सिर्फ शिवांगी के लिए खेल रहे थे। इस पे क्या टेक है? यार मैं एक बात बोलूँ, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। साला पहली बार जितने तरीके से निकला था ना, इस बार ऐसा लग रहा है जैसे कि तो मैं हूँ ऐसा। मतलब आई डू थिंग्स फॉर फ्रेंड्स एंड आई डोंट थिंक, मतलब ऐसी तो होती है दोस्ती, सब तो करते हैं। मेरे को कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा काम किया है, कोई छोटा काम किया है। आई डिड व्हाट आई फेल्ट, वो सही था उस समय करने के लिए। श्रेया कालरा का कहना था कि शिवांगी ने आपको इतना गिल्टी फील करवाया कि आपने वो जगह उनको दी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक इट वॉज द राइट थिंग टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई रियली फेल्ट कि आई फेल्ट लाइक डूइंग इट, सो आई डिड इट। और क्या? इस मेमोरी को आप समराइज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? वो लोगों को तो बहुत मजा आया, but मैं इतना बता सकता हूँ कि जिस तरीके का मैं इंसान हूँ, दिस इज द मोस्ट एडवेंचरस थिंग आई हैव एवर डन इन माई लाइफ। आई विल रिमेंबर दिस 35 days फॉर लाइक रेस्ट ऑफ माई, एंड आई हैव डिस्कवर्ड सो मेनी थिंग्स। एक होता है ना कि हम लोगों की आदत हो जाती है, जैसे ओके पीपल हु, साला कोई वर्कआउट नहीं करता है यहाँ पर। मैं करती हूँ। प्री वर्कआउट के बारे में पता है आपको? है ना, देख लो। तो एक सो पीपल हु वर्कआउट, एक जब हम लोग थोड़ा सा लाइक शूट वूट में बिजी होते हैं ना, तो वी स्टार्ट यूजिंग प्री वर्कआउट एंड देन वी आर, बिकॉज इट्स फन ना, तो वी आर यूज टू इट। वहाँ पर नहीं था कुछ भी, एंड आई सर्वाइव्ड। तो आई वाज लाइक यार कितनी सारी चीज़ें जो मैं यूज टू था फॉर नो राइम ऑफ रीजन। आई एम सरप्राइज। गर्म पानी चाहिए, मतलब चाहिए, ठंडे पानी में सर्वाइव किया है सब कुछ। और रात में भी नहा रहा हूँ, दिन में भी नहा रहा हूँ। ठंडा ठंडा मतलब ठंडा पानी, नॉट गरम। और भगवान जी भी मेहरबान थे ना, मतलब से बारिश हो रही थी, धूप भी नहीं निकल रही थी, तो ठंडा ठंडा पानी। और प्री वर्कआउट वगैरह नहीं, लेकिन वर्कआउट वगैरह सब कुछ वैसा था, खाना थोड़ा सा बस। बट इट वाज इन ऑल टोटलिटी, मतलब आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ग्लैड आई डिड इट। जब आपने हाँ जब हर्षद, शिल्पा जी ने स्टेटमेंट दिया था कि शिवांगी हर्षद को यूज कर रही हो, सोशल मीडिया पे सारी चीजें बहुत ज्यादा फैल रही है, आप उस पर क्या कहेंगे? आप गलत फैंस है, नाराज है? गलत है। और मुझे नहीं समझ में आया था, तब भी मैं उनसे यही पूछता रहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको क्यों ऐसा लगता है। अब भी जब मैं उनसे मिलूंगा तो उनसे यही पूछूंगा, आपको ऐसा क्यों लगता है। ऐसा नहीं है। इवन आपको डोरमैट भी अब वही तो मुझे समझ, आई थिंक उनको लगता है ऐसा, लेकिन क्यों लगता है मुझे नहीं समझ में आया, मुझे समझा भी नहीं पाई है। मैं अब भी जब उनसे मिलता हूँ तो यही बात हमारी यही होती है। लाइक अब भी जब भी मिलूंगा तो बात यही होगी शायद। मेरे को दर पे पोए खाने, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ चीज़ें बोलनी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सच नहीं है। राइट? हाँ। बात फिर से शिवांगी की होने वाली हे भगवान, मेरा इंटरव्यू है उसका। रीजन ये है कि आपका जो हमारा साथ में क्यों नहीं रखा इंटरव्यू? साथ में रखना चाहिए था ना, तो अच्छा होता ना। ओ, इसलिए ये पार्शियलिटी हो रही मेरे साथ। हे भगवान, नहीं नहीं, अपनी वजह से, बिल्कुल अपनी वजह से। हाँ, आपका जो कंसर्न है कल मैं चुपके से आ जाऊंगा। हाँ या फिर आज यहीं छुप जाऊंगा। हाँ, सॉरी सॉरी।
आपका जो कंसर्न है उनके लिए, हाँ। जब उनके बैक पेन को लेके, उनके खाने को लेके, या कोई से ने कुछ मिसबिहेव कर दिया, उस बात पे भी हमने देखा है बाहर बहुत चीज़ें हो रही कि आपने ओवर कर दिया है, ऐसा कुछ सुनने मिल रहा है, मीम्स बहुत बन रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कसम से बता रहा हूँ, जैसे घर आया ना, मेरी बहन सबसे पहले नाराज़ थी मुझसे, दोस्तों ने आसपास में जितना जो बोला, तो मैंने बोला अच्छा ये वो समय है कि मैं देखूँ ना, इसलिए मैं सरप्राइज था कि अच्छा कैसे, क्योंकि मेरे को तो लगा कि मैं तो कुछ और लग रहा था। तो आई डोंट, आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ, मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा था, हाइड नहीं कर रहा था, एंड वी आर गुड फ्रेंड्स। एंड आई थिंक कुछ चीज़ें जो उसने मेरे लिए की है शायद नहीं दिखाई दिया है। आई थिंक जो मैं खाने की बात कर रहा था परपेचुअली कम था, एवरी टाइम वी हैव ईटन शी हैज़ शेयर्ड हर मील विद मी। तो इनफैक्ट देयर वर सो मेनी टाइम्स जब फाइट भी होती थी, ऐसा नहीं है यार उसने भी पूरी दोस्ती निभाई। धीरज ने कहा था कि कई बार आप धीरज के पास जाके बोलते थे कि अगर सेव करने का टाइम आए तो फिर शिवांगी कई को बोलो। बार नहीं, एक बार था जजमेंट डे पे ना, हुआ ये था कि अभी ओके एक्सपीरियंस तो है नहीं रियलिटी शो का, ना देखने का ना करने का, तो एक्सपीरियंस ना होने का जो डिफरेंस था वो आपको समझ में आया होगा कि ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस है बेसिकली। ओके, पहला जब एलिमिनेशन हुआ था श्रेष्ठा का, तो हम लोगों को इनमेट्स को ऑप्शन दिया गया था कि आप लोग चूज करें। मैंने बोला अगर 0.0.0.0.1% चांस अगर ऐसा आया तो किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, आराम से बिना गिल्टी फील किए वोट कर पाए, इसीलिए बस सिर्फ इतना सा टेक था, हर बार और बार बार नहीं था भाई, हे भगवान। जब आपने सेक्रीफाइस किया अपनी प्लेस शिवांगी हाँ। की, तो शिवांगी ने एक भी बार नहीं बोला आपको कि मैं जाती हूँ आप रह लो, ऐसा एक भी बार उन्होंने अरे यार बोला तो उसने, कहा नहीं बोला, मैं सुन रहा था क्या, और मैं सुनता क्या, मैं सुनता क्या। हाँ, हाँ। इसके अलावा जब वरुण का इविक्शन हुआ अभी कल के एपिसोड में, तो शिवांगी ने ये कहा कि मैंने एक बदला तो लिया है आपका, हाँ, इस तरह से, तो वाह। ये सुन के क्या लगता है आपको? ताली। ओके, आपने वो मीम देखा है जो शिल्पा आपका मैंने नहीं देखा कुछ भी, लेकिन बता दीजिए जब आप शिल्पा जी। जब आप वॉक कर रहे थे शिल्पा जी का एक्सप्रेशन जिस तरह से आपको घूरती है वो वाला। मैंने अंदर ही उनको इतना देखा है ना, शी इज स्वीट 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 स्वीट, सीरियसली। हम लोगों को आई थिंक 2-4 दिन ना ऐसे बांध देना पड़ेगा कि अब तुम लोग बात ही करो, तो क्या है कि सारी बातें क्लियर हो पाएगी। वो हो ही नहीं पाती है कभी, मेरे को समझ में नहीं आता वो जो बोलती है वो क्यों बोलती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो सच है और सही है। ऑल्सो बीच में वो जो पूरा मतलब हमारी बातें ऐसे होती थी, अच्छी ही होती थी, बट कहीं पर जाके हम दोनों ऐसे हो जाते हैं, ये आप जो बोल रहे हो सही नहीं और ये आप जो बोल रहे हो, तो अभी अब उसको उनके लिए दीवार अगर मेरे लिए सफ़ेद है उनके लिए काली, तो मैं क्या करूं, मेरे लिए तो सफ़ेद है ना। अच्छा, आपके साथ श्रेया का गेम आप कितना रेट करते हो और किस तरह से देखते हैं? यार मैं कौन होता हूँ उसको जज करने क्या आप वाला। अंदर रह के आए उनके साथ में? यार ज़्यादा तो आपको शुरुआत से तो मेरी उससे एक ही शिकायत थी, मैंने उसको यही बोला था कि तुम बहुत पैशनेट हो, तुम्हारे अंदर एक ही चीज़ की जो कमी है, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, वो कंपैशन, बट विनर इज़ अ विनर। सो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या दोबारा कभी मौका मिले तो वापस रियलिटी शो करना चाहेंगे? एक चीज़ तो पता लगी कि मैं कर सकता हूँ जो मुझे नहीं पता था खुद के बारे में, और दूसरी चीज़ जो अच्छी बात होगी, इस बार ना मुझे पता ही नहीं था ना, लैक ऑफ एक्सपीरियंस क्लियरली विजिबल था। अब आई थिंक मुझे थोड़ा आइडिया है, देखा है इतने करीब से, कहते पहले मुझे समझ में नहीं आता ये जो कर रही है क्यों कर रही है, तो मैं सब अंडर करता रहता था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भैया अच्छा इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है, इट्स नॉट कि ये इंसान ऐसी है, ये है वो है, हाँ दिस इज कॉल्ड प्ले। तो अब मुझे समझ में आ गया है, मैंने बहुत सारे लोगों को देख लिया है करते हुए, तो आई थिंक आई एम मोर एक्सपीरियंस। तो अगर बहुत ऐसी सिचुएशन आ गई ज़िंदगी में कि अब तो करना ही पड़ेगा तो कर लूँगा। और श्रेया के बारे में क्या कहना चाहिए? जिस तरह श्रेया बोलती है कि श्रेया काला शो है, ये इतना कॉन्फिडेंट होकर बोलती है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यार मेरे बहुत सारे लोगों का ना, जैसे योगेश के साथ भी मेरा यही था, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस है। मेरा प्रॉब्लम भी लाइफ में ये है, ये आता कहाँ से है, मुझे भी चाहिए। मैं अभी तक वंडर कर रहा हूँ लाइफ में, जिस दिन मैं आई स्टार्ट फीलिंग तो मुझे समझ में आएगा, तब तक मैं समझ नहीं पाऊंगा, तब तक मुझे भी चाहिए। इट्स लगता है आपको कि एस्पिरेशनल। श्रेया काला शो असल में था ये? यार विनर इज अ विनर। अगर हर्षद शिल्पा जी कैसी भी हो, बट आपके लिए उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है, क्या आपने कभी देखा या उनसे बात करने की कोशिश की कि कुछ भी हो जाए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न करती थी? कई बार इनफैक्ट हम लोगों ने उनकी जो उनका फाउंडेशन है उसके बारे में बात की, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। अभी कितना बाहर आया है नहीं आया है वो नहीं पता, बट बातें बहुत सारी की हैं। एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर एज एन आर्टिस्ट, मतलब एज एन आर्टिस्ट आई थिंक एक वो भाई आर्टिस्ट वहाँ से वो उनको समझ में आता है कि व्हाट ही मीन्स बाय, मैं उनको एक्टर नहीं बोलता, मैं आर्टिस्ट बोलता हूँ उनको।
वो देयर इज अ डिफरेंस। मैं लोगों का ये भी कहना था कि जब भी आपको कुछ सलाह लेनी होती थी तो आप शिल्पा मैम के पास मैं बहुत सारे लोगों के पास जाता था, बाद में पता चला आधे लोग तो मुझे बस ऐसे ही बोल दे रहे हैं तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा ये तो हाँ मैं जाता एक्चुअली। राम सर के बाद सुनीता मैम जब गई ना तो बहुत हिल गया मामला। वो जब तक थी थोड़ा सा वो एक हाँ स्टेबिलिटी थी वहाँ पर, राम सर सुनीता मैम दोनों की वजह से। बाद में पता सुनीता मैम तो चले गई, बाद में चला राम सर तो मतलब उनका अलग ही बैलेंस चल रहा है। तो फिर बट देन इट्स सच अ वंडरफुल थिंग। मैंने ये भी सीखा है उनसे यार, कभी कभी ना लाइफ में कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। मांगी चलो हाँ सॉरी ओके सॉरी थैंक यू हाँ थैंक यू, जो मतलब आगे बढ़ते रहो। इज गुड लाइक दैट। तो लास्टली आप किसको विनर देखते हो, क्या कहना अरे विनर इज द विनर, देखने का क्या है, नहीं है। किसको जिताना है? मुझे तो शिवांगी को जिताना है। शिवांगी को छोड़ के अगर कोई और हो तो टॉप 5 4 में से किसी कौन को कौन है पसंद हमें हमारे अभी? अभी राम सर है, हाँ श्रेया कालरा है, शिल्पा जी है, योगेश है। योगेश योगी, अगर योगी नहीं होता तो आकांक्षा होती, तो आकांक्षा दे आर ऑल्सो यार इतने प्यारे बच्चे हैं लेकिन वो शिल्पा मैम दोनों। नहीं। शिल्पा मैम भी चलेगा मुझे, मैं आई विल बी हैप्पी। आकांक्षा के लिए लोगों का ये कहना है कि आकांक्षा चौधरी जो है उनको जो है टीआरपी के लिए यूज किया गया। Guys, we'll have to. उसको यूज किया गया, Yes. हाय राम उसको क्यों, ऐसा नहीं, उसको यूटिलाइज किया होगा। यूज आई डोंट थिंक हम में से किसी को भी यूज किया, वी ऑल वर यूटिलाइज्ड एंड गिवन अ फेयर चांस एंड अ प्लेटफॉर्म, यू नो। आई थिंक देयर वाज इनफ फॉर ऑल ऑफ अस टू अचीव एंड अटेन एंड और लूज। अच्छा Done, next guys, question please, करते हैं। please, please. मजा आ रहा है बात करने में, तुम बात भी नहीं करने दे रही हो। अभी तो लगाओ, जब वो ऐसी वाली हालत होगी ना जबकि ऐसे नहीं हो पा रहा है तब। फ्यूचर में कोई और रियलिटी शो करना चाहोगे? अरे बोलिए। मैं बोला वो तो बोला सर जब रियलिटी शो करोगे तो ये किसी रियलिटी शो में जितना कि हम लोग ने ये किया है, अज्यूम किया है, हाँ। आपके जो इमोशंस है हाँ। कहीं ना कहीं वो आपके आड़े आते हैं। हाँ। तो क्या उस पे आप काम करना चाहेंगे? एक चीज मैं सर्टेन काइंड ऑफ, जितने लोग जानते कोई नहीं, थोड़ा पुराना लाइक होता है ना कि जो मुझे थोड़ा टाइम से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं हूँ ही ऐसा। तो इसलिए मैं रहता भी थोड़ा सा बहुत कम हाथ लगता हूँ, इसीलिए स्पेशली जब स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा सा 19 रहता तो बिल्कुल ही हाथ नहीं आता, ताकि यू नो तो मेरे को आ गया कैसे रहना। बट ऑल्सो क्योंकि ये पहली बार था और बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। अब क्योंकि हो गया है, अब मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा भावुक नहीं होऊंगा मैं, थोड़ा सा भावुकता को मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। यहाँ कर रहा था कुछ, जितना कोशिश करता था भूख रखते थे ना, भूखा रखते थे ना, इसीलिए अगली बार से बोलूंगा पेट भरा रहेगा हमेशा, भूख बर्दाश्त नहीं होती। फिक्शनल कैरेक्टर से जो है कंपेयर कर रहे हैं कि बहुत इमोशनल, बहुत प्यारे फिक्शनल कैरेक्टर जैसे हो आप। इवन जब आप रो रहे थे, Yes. पेड़ के पास खड़े होके सब ये बोल रहे थे कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। इवन राम सर भी। अब मैं हूँ जो हूँ, अब मैं एक्टिंग तो नहीं कर रहा था, इतना बोल सकता हूँ। बाकी मेरे काम को देखिएगा फिर आपको समझ में आएगा। एक्टिंग में ना बिल्कुल एकदम ये वाली करता हूँ मैं बिल्कुल थोड़ा ओके ऐसा वाला, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। शायद वो काम देखा नहीं है इसीलिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग काइंड। सीरियसली मैं बहुत डरा हुआ था बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। थैंक यू। Thank you, guys.